रायपुर से एक बड़ी अहम खबर है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई। कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित किया। इसकी घोषणा हो चुकी है। सरकार की तरफ से आश्वासन के बाद ये घोषणा की गई। 3 माह के लिए हड़ताल स्थगित की है। तो आज मंत्री कवासी लखमा मिले हैं, जाके हड़ताल पर बैठे कर्मियों के साथ में मनरेगा कर्मचारियों से उनकी मुलाकात हुई। 3 महीने के लिए हड़ताल स्थगित की। 3 महीने के भीतर मांगों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन मिला है। जो जिनको बर्खास्त किया गया था उनकी बहाली को लेकर समर्थन मिला है। क्या हुआ है इस पर जानकारी के साथ प्रिया हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सीधे प्रिया का रुख करते हैं। प्रिया, मनरेगा कर्मचारी लगातार आंदोलनरत थे और अब स्थगित कर रहे अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, बताएं। बिल्कुल, कर्मचारियों के 67 दिन की मेहनत जो है वो रंग ले आई है और यही वजह है कि खुद कैबिनेट मंत्री जो है कर्मचारियों के हड़ताल स्थल तक पहुंचे, मंच से संबोधित किया कर्मचारियों का और उनकी जो मांग थी 2 सूत्री, उसमें से एक मांग पर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की, मुख्यमंत्री से मिलवाने की, जांच करवाने की और उस पर कमेटी गठित कर जल्द से जल्द फैसला लेने की बात कही है। क्या कुछ पूरी चर्चा हुई है? मंत्री कवासी लखमा जो है वो पहुंचे थे, आबकारी मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उनसे क्या कुछ चर्चा हुई है इस पर विस्तार से बात करेंगे। मंत्री जी आज पहुंचे थे, आप लोगों को आश्वासन दिया, जिसके बाद आप लोगों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। क्या कुछ पूरी बात हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई? सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। IBC 24 का धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनकी निरंतर आवाज़ उठाने के कारण आज हमारे बीच में कैबिनेट के मिनिस्टर इतिहास में पहली बार हड़ताली मंच में आए, तो धन्यवाद देना चाहूँगा IBC 24 को। और जो प्रश्न था इसमें हमारे मंत्री जी से जो बातें हुई थी उसमें सेकंड मांग पे सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि आप लोग की जो सेकंड मांग है, जो सेवा सुरक्षा की बात है, जिसमें रोजगार सहायक भाइयों का पे ग्रेड निर्धारण करते हैं पंचायत नियमावली की, उस पर हम सहमत हैं और 3 महीने का समय दीजिए, आप लोग की मांग जरूर पूरी होगी। यदि पूरी नहीं होगी तो मैं खुद ही धरने पे आप लोग के साथ बैठूंगा। ये आश्वासन उन्होंने दे के गए हैं। हड़ताल स्थगित कर दी है आप लोगों ने, 3 महीने का समय भी दिया है। क्या कर्मचारियों का, जो तमाम कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे मंत्री के आने बाद, किस तरह का उनमें उत्साह, किस तरीके की खुशी, क्योंकि एक वादा पूरा होने वाला है? बिल्कुल, हम लोग 66 दिनों से अपन 2 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल में थे और जो विगत 2 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला है। तीसरी बार हमारी बातें जो है दूसरी मांगों पे सहमति जताई और दूसरी मांग हमारी पूरी होने के लिए कमेटी भी बनाई है, जो विगत 3 माह में अपना कार्य करके देगी और 3 माह के लिए हम समय देते हुए अपनी हड़ताल को स्थगित किए हैं। आगामी समय में हमारी हड़ताल अगर मांग पूरी होगी तो जरूर करेंगे, परंतु हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर पूरा भरोसा है, भूपेश भरोसा है, पहले दिन से भरोसा, परंतु किसी हमारी बात सही माध्यम से नहीं जा पा रही थी और आज हमारी विश्वास है कि माननीय लखमा जी के आ जाने से, एक उनकी बातों का हमारे बीच मंच में आ जाने से, इससे बड़ा विश्वास और कभी नहीं होगा, क्योंकि आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा जिस हड़ताल को समाप्त करने के लिए कैबिनेट मंत्री का आया हो। इसमें मैं आप जैसे IBC 24 जो लोकतंत्र के स्तंभ है, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रखर और लोकप्रिय चैनल है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके माध्यम से हमारी बातें शुरू दिन से जनता जानती रही, शासन प्रशासन तक पहुंचती रही और आज हम निश्चित ही जीत के करीब है, जीत चुके हैं। धन्यवाद। 67 दिन का आंदोलन रहा, नौतपा, भीषण गर्मी, ऐसी गर्मी कि लोग घर से निकलने से बच रहे हैं, लेकिन आप लोग धरना स्थल पर बैठे रहे। कैसा रहा ये संघर्ष? कितनी चुनौतियां, कितना मुश्किल रहा लोगों को एकजुट करना? मैं सर्वप्रथम IBC 24 का धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे 67 दिन के आंदोलन पे IBC 24 का बहुत बहुत योगदान रहा। उन्होंने हर वक्त एक हमारे आंदोलन को कवरेज दिया और हमारी बात को शासन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाई। निश्चित तौर पर आंदोलन बहुत ही संघर्षमय रहा, नौतपा रहा। हम लोगों ने 400 किलोमीटर की पदयात्रा की, भरी दोपहरी में हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर निकले, क्योंकि 16 वर्षों का जो शोषण है, 16 वर्षों की जो हमारी मेहनत है, 16 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, कहीं ना कहीं एक अस्थायी और शोषण की जिंदगी जी रहे थे, उसको अब स्थायित्व के रूप में ले जाना था। तो आंदोलन तो बड़ा ही रहा और इस आंदोलन को जिस प्रकार से सरकार आज हमारे मंच पर उपस्थित हुई है, जिस प्रकार सरकार ने आके 3 महीने का समय मंगाया है, जिस प्रकार सरकार ने आके कहा है कि हम आपकी मांगों को पूर्ण करेंगे, तो हम आश्वस्त हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करेगी। प्रिया, एक अंतिम छोटा सा सवाल जरूर पूछेगा। नियमितीकरण की मांग एक प्रमुख तौर पर थी, क्या वार्तालाप में इस बिंदु को वो रखने वाले हैं मुख्यमंत्री से? चूंकि इनकी मुलाकात होगी, क्या इस बिंदु पर भी उन्हें उम्मीद है?
बिल्कुल। अंतिम सवाल मेरा आप लोगों से कि क्या तैयारी है, क्योंकि 2 प्रमुख मांगे थी आप लोगों की, नियमितीकरण की बात अभी रह गई है, उसके लिए जब मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, कमेटी से बात होगी, किस तरह से अपनी बात रखेंगे, उसके लिए क्या तैयारी है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है मैम। उससे पहले हम लोग और बताना चाहूँगा कि जो हमारे हड़ताल है स्थगित हुआ है, लेकिन हम लोग ज्वाइनिंग की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी ज्वाइनिंग हम लोग नहीं करेंगे जब तक हमारे 21 एपीओ जो साथी है बर्खास्त किए गए हैं उनकी सेवा बहाली नहीं की जाती। दूसरा चीज़ है, कैबिनेट मिनिस्टर जी ने भी प्रश्न चिन्ह लगाए थे कि ये लोग अड़ियर रूप में है, तो हम लोग कभी भी अड़ियर रूप में नहीं थे। हम लोग अपनी मांगों को लेकर निरंतर शासन प्रशासन से बात करते रहे और चाह रहे थे कि बातचीत से रास्ता निकले। आज कैबिनेट मिनिस्टर ने आकर खुद आश्वासन दिया कि 3 महीने बाद आप लोग की मांग पूरी करेंगे, 3 महीने के समय दीजिए। यही हम लोग चाह रहे थे कि कोई गारंटी दे दे कि इतने दिन में हम लोगों की मांग पूरी हो जाएगी तो हम लोग करेंगे करके। आगे की बात है ये है कि सीएम साहब से हम लोग की और मुलाकातें होनी है और हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें सकारात्मक रास्ता जल्दी से जल्दी निकले और हमें कमेटी पे पूरा। चलिए, तो अब सारा उस मुलाकात के ऊपर निर्भर करेगा प्रिया, जो इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। लेकिन फिलहाल आंदोलन कर्मी इस बात को अच्छी तरह मान रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ उनकी बात को सुना गया। एक मंत्री आए हैं, मंत्री ने बातचीत की है और पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से सरकार इस मसले को ले रही है। 3 महीने का वक्त मांगा। बहुत शुक्रिया आपका भी प्रिया, और तमाम लोग जो हमारे साथ में जुड़े उनका भी बहुत धन्यवाद।